अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अलमुसर्रत में खुश आमदीद। मुफ्ती सलमान अज़हरी ऐसी मशहूर शख्सियत है जिनकी रिहाई के लिए मुल्क भर से आवाज़ उठने लगी है, एहतजाज होने लगे हैं। हजरत पर हेट स्पीच का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मामला जूनागढ़ अदालत पहुंचा। पुलिस ने इनके लिए अदालत से 10 दिन की रिमांड का मुतालबा भी किया था। अदालत ने 10 दिन की रिमांड देने से साफ इनकार कर दिया था और 1 दिन की रिमांड अदालत की तरफ से पुलिस को दी गई थी। पुलिस महकमे को मालूम था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कोई हेट स्पीच नहीं दी है, इसलिए वो अदालत से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब पुलिस ने हजरत को फंसाने के लिए अपना गेम खेलना शुरू किया और अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा, ताकि इन 10 दिनों में किसी न किसी तरह मुफ्ती सलमान पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनका ताल्लुक किसी ऐसी तंजीम से जोड़ दिया जाए जिसको भारत में आतंकवादी तंजीम कहा जाता हो और उनको बुरी तरह फंसा दिया जाए, उनकी रिहाई ना होने पाए। मुस्लिम वकीलों ने अदालत में जोरदार बहस की और अदालत की तरफ से इतनी लंबी रिमांड से मना कर दिया गया था। जो ताकतें बिना सामने आए गेम खेल रही थी उनको जोरदार झटका लगा। अगले दिन मुफ्ती सलमान अज़हरी को अदालत में पेश किया गया और जूनागढ़ अदालत ने बेल दे दी, जमानत दे दी गई। जी हाँ, मुफ्ती सलमान साहब को जूनागढ़ अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी रिहा नहीं होंगे, क्योंकि जूनागढ़ अदालत से जमानत के फौरन बाद मुफ्ती साहब के खिलाफ गुजरात के कच्छ शहर में दूसरी FIR करा दी गई थी और कच्छ पुलिस ने दूसरी FIR की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया है। मुफ्ती सलमान को फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक अदालत से जमानत मिलती है तो दूसरी FIR कर फंसाने की भरपूर कोशिशें हो रही है, जबकि उन्होंने कोई हेट स्पीच भी नहीं दी। जूनागढ़ अदालत की तरफ से जमानत भी दे दी गई, जबकि RSS, VHP और BJP के MP और MLA सांसदों में विधानसभा में खुले आम साफ अल्फाज में मुस्लिमों को गालियां देते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले रमेश भिदोड़ी ने मुस्लिम सांसद दानिश अली और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गालियां दी थी। रमेश भिदोड़ी ने सांसद में दानिश अली और मुसलमानों को कटवा कहा, मुल्ले कहा, भड़वा कहा। इतना ही नहीं बल्कि रमेश भिदोड़ी सांसद दानिश अली को कह रहे थे कि इस मुल्ले को बाहर देखूंगा। याद रहे, ये सब पार्लियामेंट में बोला जा रहा था, जहां पर ये लोग अपने ओहदे पर रहते हुए मुल्क के कानून के मुताबिक अमल करने की शपथ लेते हैं, हलफ उठाते हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुफ्ती साहब के खिलाफ FIR कराने वालों की जबान इन पर नहीं खुलेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने रमेश भिदोड़ी की हेट स्पीच पर अपनी जबान पर ताले लगा लिए थे। इनकी शर्मनाक हेट स्पीच पर RSS, VHP और दूसरी हिंदू तंजीमों की भी जबान नहीं खुली थी। BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी मुफ्ती सलमान अज़हरी पर हिंदुओं को अपमानित और बेइज्जत करने का आरोप लगाया है, लेकिन इनसे सवाल होना चाहिए कि आखिर जब इनकी पार्टी के चुने हुए नेता और RSS और VHP जैसी तंजीमों के कार्यकर्ता मुसलमानों को, दलितों को और दूसरे समाज को अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, तब इनकी जबान कहाँ चली जाती है? उस वक्त सरकार खामोश क्यों हो जाती है? आखिर उस वक्त ये लोग क्यों नहीं बोलते? क्यों खामोशी इख्तियार कर ली जाती है? इसके अलावा हैदराबाद का BJP विधायक T राजा सिंह अपने हर प्रोग्राम में मुसलमानों को और उनके मजहब को बिल्कुल साफ गालियां देता है। एक प्रोग्राम में नहीं बल्कि हर प्रोग्राम में भड़काऊ और नफरती बयान देता है। बाकायदा इनके अपमानित बयान रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पर अपलोड है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब जानती है, लेकिन ये खुले आम आजाद घूम रहे हैं, जबकि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब तो यहाँ हो गई कि जूनागढ़ अदालत से जमानत मिलने के बाद फिर दोबारा गुजरात के कच्छ शहर में गिरफ्तारी करा दी गई। अब हम आपको रमेश भिदोड़ी की पार्लियामेंट का वो बयान दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को।
दूसरी वीडियो टी राजा सिंह की भी देख लीजिए। ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। मेरा जो नौजवान सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला नहीं होना चाहिए, इन झंडू बामों को सबक सिखाने वाला नौजवान चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे जी कहते थे। साधु संत ये भी कहते हैं कि हिंदू मारा जाएगा, जैसा ही भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, हिंदू मारा जाएगा। फिर हिंदू उठेगा, तब ये मूल्य भागेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र। और साधु संत ये कहे, हमारे जैसे लोगों को उन्होंने कहा है कि आप लोग इसका प्रचार करो कि एक भी हिंदू मारा ना जाए। जो भी जिहादी हिंदुओं के ऊपर आग उठाए, जिस भाषा में वो जिहादी समझे, उस भाषा में उसको समझाए। तो आज हम वही सुनकर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें इतनी मजबूती अपने आप में लाना है मेरे मित्रों कि जो भी जिहादी हमारे परिवार के तरफ आग उठा कर भी देखे, उसकी आग नोच ले, उतनी शक्ति हमारे। इन सब मामलों पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।